मार्गदर्शन करें। सभी मेरे साथ एक बार जोर से जय श्री राम बोलेंगे, बोलेंगे ना? जोर से जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। क्या ये जोश हमेशा बनाए रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जोश रखने के लिए बरकरार रखना है हमें, लगातार इस जोश को बनाए रखने के लिए लगातार सनातन धर्म को जगाना है, सनातन धर्म की नींव को मजबूत करना है, हमारी संस्कृति को बचाना है। पाश्चात्य संस्कृति जो विदेशी संस्कृति हमारे खाने में, पीने में, रहने में, घूमने फिरने में, संस्था में, अपने संस्कारों में बहुत घुल मिल गया है, उसे दूर करना है। जब हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो अस्तित्व खत्म होने देना है क्या? नहीं होने देना है ना। आप चाहते हैं ना कि जिस तरह से आप भी अपने घर के रीति रिवाज, अपने संस्कृति, अपने परंपराएं जीती आई हैं, करती आई हैं, वैसे आपके बच्चे भी करें। आपके बच्चों में भी रात्रि जगह की जानकारी हो कि रात्रि जगह में क्या क्या सामग्री लगती है। तो कैसे होगी? जब सारी काम आप ही कर लेंगे, बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा? और जब पता ही नहीं होगा तो हमारे जाने के बाद बच्चे तो अनुभव क्या है, वो किससे पूछने जाएंगे? शादी में क्या क्या चाहिए? सारे हमारे रीति रिवाज है ना, जिन रिवाजों को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए बेटा और बेटी दोनों को ही बराबर ज्ञान दीजिए, दोनों को ही बराबर जानकारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटी को सिखाया, बेटी सिखाई ससुराल चली गई, नए घर से कोई बेटी आई उसको कुछ पता नहीं, बेटे को भी नहीं पता, माँ भी चली गई, पिता है ही नहीं, अब ऐसे घर का क्या होगा? नीचे बैठ जा, है ना चिंता की बात। तो बेटे को भी बताइए कि कौन सा पूजन कैसे होता है, कौन से संस्कार कैसे होते हैं, सिखाएंगे ना। अभी तक कौन कौन हाथ खड़ा कीजिएगा जरा, किस किस को पता है कि हाँ मेरे बेटे सब कुछ जानते हैं? बेटी नहीं, बेटी को तो आता है क्योंकि माँ के साथ काम करती है। बेटे को किस किस को आता है? मतलब है संख्या। अच्छा लगा। आगे भी अपने बेटों को, बेटियों को, सबको बराबर संस्कार देंगी, सिखाएंगी। दूसरा, हम इस मिट्टी में पले बढ़े हैं, ये मातृभूमि हमारी है। आपका घर जिसमें आप रहते हैं, वहाँ अगर कोई आतंक बाहर से कोई व्यक्ति आता है और आकर के बोलता है कि ये तो मेरा है और आपको यहाँ से खाली करके जाना पड़ेगा, आप जाएंगी क्या? आप अपना घर छोड़ेंगी क्या? नहीं जाएंगी ना। तो ये भारत हमारा है या नहीं? तो भारत हमारा गांव है, हमारा देश है, हमारी भूमि है। तो आपको यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ेगा तो कैसा लगेगा? जाएंगी क्या? लेकिन लोग तो तैयार बैठे हैं आपको भगाने के लिए, मारने के लिए। क्या करेंगी फिर ऐसे में? तैयार है कि नहीं है? लोग तैयारियां कर रहे हैं ना। तो हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भी तैयार होना पड़ेगा। तो तैयारी के लिए क्या करोगे? घर पे करने से देश बचेगा क्या? बताइए। डांडिया करने से देश बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा। उसके लिए शास्त्र सीखना पड़ेगा, शास्त्र सीखने पड़ेंगे। शास्त्र क्यों? क्योंकि सामने वाले हमारे धर्म के लिए गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं ना। बहुत सारी बातें हैं। ऐसा बोला जाता है कि सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, सीता माता के साथ इतना सारा अन्याय हुआ। ये अफवाह है या सच है? नहीं है। हमें अफवाह बताई गई है। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, ये सत्य है, लेकिन तरीके से समझाया जाता है, गलत तरीके से समझाया कि माता सीता को उन्होंने अपनी प्रतिछाया को अग्नि के अंदर स्वयं छोड़ करके रावण के पास जाना था। अपना स्वयं का जो शील है, अपना अस्तित्व है, उन्होंने राम जी के कहने के अनुसार अग्नि में, कहते हैं ना हम संभाल के रखते किसी चीज़ को, वैसे ही अग्नि देवता को अपना स्वरूप सौंप करके फिर रावण के पास गई थी।
जब वापस आई तो फिर से उसी रूप को अपनाने के लिए राम जी ने अग्नि परीक्षा ली थी। समझ आई आपको? अगर राम जी सीधा ले जाते तो माता सीता का असली स्वरूप जो अग्नि में था वो वहीं रह जाता। तो उस असली स्वरूप को उस छाया से वापस मिलाने के लिए राम जी ने अग्नि परीक्षा ली। तो आपको ये जानकारी पहले थी क्या? नहीं थी ना? तो अब से अगर कोई कहेगा कि राम जी ने सीता जी के साथ अत्याचार किया तो आप क्या कहेंगी कि ये गलत है? कहेंगी कि नहीं कहेंगी? कहेंगे ना कि नहीं, माता सीता स्वयं अग्नि में अपने स्वरूप को छोड़ के गई थी ताकि वहाँ जहाँ जा रही हैं रावण, उनको पता था कि मैं असुरों की नगरी में जा रही हूँ, तो वहाँ जा करके मेरे स्वरूप को धूमिल न करे, कोई मेरे स्वरूप को बिगाड़े नहीं, इसलिए मैं अपने स्वरूप को, असली जो स्वरूप है उसको वहाँ छोड़ करके अपनी छाया को वहाँ लेके जा रही हूँ। उस छाया को असली स्वरूप से मिलाने के लिए ये सारी लीला रची गई। तो ये राम जी की लीला थी, इसको हम अन्याय नहीं कहेंगे। लेकिन हमें क्या पढ़ाया सिखाया गया कि राम जी ने अन्याय किया। तो एक ये उदाहरण मात्र एक नहीं है, बहुत सारे थे रहे हैं। लव कुश को बाहर निकाल दिया गया, माता सीता को गर्भवती होते हुए भी बाहर निकाल दिया। राम जी ने इतना अन्याय किया, एक गर्भवती सीता माता को उनको जंगल में भेज दिया। तो ये सारी अफवाहें हैं, हमें अफवाहों पर नहीं जाना है, असलियत पता करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों के ज्ञान के लिए हम क्या करेंगे? घर पर रामायण पढ़िए। हाथ खड़ा करो, कितने रामायण पढ़ते हैं यहाँ पे? बताओ। वो अपने धर्म की किताब रोज पढ़ते हैं, अपने धर्म की किताब। माता स्कूल से बच्चे जब आते हैं तो बैग उतारा, कपड़े उतारे, चेंज किए और तुरंत उस बच्चे को हाथ पकड़ के माता पिता कोई भी घर में जो उपस्थित होता है वो मदद से लेके जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं तो हम नहीं। इसलिए ये ज्ञान, ये बात उनको पता है, इसलिए वो स्कूल से तुरंत आने के बाद बच्चे को अपने धर्म की शिक्षा के लिए भेजते हैं। और हम क्या करते हैं? हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल दे रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए, खेल खिलौने दे रहे हैं, या फिर ज्यादा होगा तो टीवी दिखाने के लिए। तो टीवी देख, स्कूल आया थक गया है भाई, इतनी देर से मेहनत करके आया है, तब टीवी देख। गलत है क्या? है ना? तो ये गलतियां सुधारनी है। क्या करना है? बच्चा जब स्कूल से आता है उसको भोजन कराओ, उसको थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट के लिए आराम से बैठने दो और फिर उसको प्यार से बोलो, चल बैठ। अकेला नहीं बैठेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। चल बैठ, अपन दोनों बैठ के आज रामायण का एक पेज पढ़ते हैं। एक पेज रोज पढ़िए उसके साथ बैठ के। जब रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, आप माताएं हैं, माता सीता ने अकेले अपने लव कुश को योद्धा बनाया है, तो आप और हम नहीं बना सकते क्या? जब माता सीता अपने बच्चों को राम जी हार गए ऐसे योद्धा बना सकती है, तो क्या हम दुष्टों को हराने के लिए अपनी संतानों को इतना महान नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? गीता, रामायण और हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं बैठना होगा। आपको स्वयं ही बैठ करके ये सब चीजें बच्चों को पढ़वानी होगी। आज से पढ़ लीजिए। कितनी माताएं पढ़ाएगी अपने बच्चों को? पोता है, पोती है, कोई बात नहीं, जो भी है उसको बैठ करके रामायण की 2 चौपाइयाँ 4 चौपाइयाँ सिखाइए, समझाइए। आपके ही बच्चे, आपके ही नौनिहाल हैं और वो आपका भविष्य है। डरपोक बनाना है या बहादुर, ये हमारे ऊपर है, मातृशक्ति के ऊपर है कि बच्चे, कल को आपके बच्चों पे कोई ऐसी आपत्ति आ गई जब उसको लड़ना पड़ा तो आपने तो सिखाया ही नहीं, कैसे करेगा वो? तो आपको सिखाना पड़ेगा। जब उसको शास्त्र का ज्ञान होगा तो वो सामने वाले को मौखिक जवाब दे पाएगा। जब आप शास्त्र सिखाएंगे तो वो लड़ सकेगा। तो इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान माता को ही करवाना है। इस बात की आपको गांठ बांधनी है, तब हम भारत को सुरक्षित कर पाएंगे। करेंगे ना? मेरे नंबर लीजिए, लीजिए, जिसके पास मोबाइल है आपके पास,
आपने आज दिन तक मुझे फोन नहीं किया। आप सभी ये काम करेंगी, अपने अपने घर पर अपने अपने बच्चों को, नाती को, पोते को, सबको शास्त्रों का ज्ञान करवाइए। शास्त्रों का ज्ञान हम करवाएंगे, शास्त्र हम सिखाएंगे, विश्व हिंदू परिषद सिखाएगा, दुर्गा वाहिनी की बहनें सिखाएगी, बजरंग दल के भैया लोग सिखाएंगे, लेकिन शास्त्र को आपको ही सिखाना है। शास्त्र सिखाने के लिए अपने 1 घंटे को बच्चों के साथ पढ़िए, स्वयं भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। इससे हमारे बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान होगा और उनके अंदर बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, और जब वो बाहर जाएंगे तो उनको जवाब देना जाएगा, नहीं मैंने मेरी पुस्तक में ऐसा पढ़ा है, मेरे धर्म के ग्रंथ में ऐसा लिखा है। तब उसके अंदर आत्मविश्वास जागेगा और उस आत्मविश्वास से भारत जागेगा और भारत बचेगा भी तभी। ठीक है, तो ये सब आपको काम करने हैं। अब इतना मेरे लिए ठीक है, और कुछ कहे? बहुत अच्छा, आप सभी यहाँ पे पधारे, अधिक से अधिक संख्या में, अगली बार और अच्छी संख्या में आइएगा। और यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सभी में सम्मिलित होना है और जो मैंने बोला है उसको ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आरती में शामिल होंगे, आरती में शामिल होंगे, प्रसादी लेंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। हाँ राज भाई, जय श्री राम। बस बढ़िया, तबीयत ठीक है। आए तो अरे माटी में टाइफाइड गिरो तो मैं कहिए तो काले गुरुवार के दिन आए मान गुरुवार के दिन मान लिया आए तो नहीं तो अगर कमजोरी भी रही हो काले गयो तो बटे धंधेरिया गयो तो काले। हाँ, धंधेरिया भी करी ना आया था पूजा। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन लगाऊँ अपनी। ठीक सभी माताओं बहनों निकलेगा। 4 बजे वो आ रही है यात्रा निकलेगी बहनों की और माताओं की, तो सब माताएं भी उसमें उपस्थित हो और बहनें भी। तो बहनों के लिए गणवेश रहेगा, व्हाइट कलर का सफेद सूट और भगवा कलर का दुपट्टा, और माताओं के लिए रहेगा चुनरी की साड़ी, लाल या भगवा साड़ी। तो अपनी अपनी बहनों मतलब कि गुड़ियाओं को भी भेजिए इसमें संचलन में। तो आप दीदी का और मेरा नंबर लिख लो और बहनों को मुझसे किसी से संपर्क कर लेना। आप सभी को आना है। पहले एक बार जय घोष के साथ हाथ ऊंचे में बताओगे कौन कौन आएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो अपनी बहनों को भी भेजना, अपनी गुड़ियाओं को भी भेजना, इसमें लेकर आना है सभी दीदियों को, और आसपास की माताओं को और बहनों को भी बताना, आप उनसे भी संपर्क। सभी दुर्गा वाहिनी और माता शक्ति और भाई साहब सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब आए, और सभी माताओं बहनों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब यहाँ सुंदर यात्रा में सम्मिलित हुए। सभी आरती के लिए चले।